ओम शांति। आज बाबा की 30 मार्च की मुरली। अभी अपने चरणों चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ। साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाबा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी नहीं हो सकता है। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य होने का याद है आप सभी को। अपने कल्प कल्प का भाग्य आपको याद है। ये भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? बाबा कहते हैं सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? याद है अपना भाग्य? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है, इसलिए भाग्य पूछा। स्वयं भाग्य विधाता ने दिव्य जन्म दिया है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता के द्वारा है। उससे श्रेष्ठ भाग्य और कोई हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। आप प्राप्त कोई वस्तु नहीं, आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। बताइए, कोई लिस्ट आई? भाग्य की लिस्ट आई? अच्छा, क्या लिखा है लिस्ट में? भाग्य की लिस्ट। संगम में आपको क्या भाग्य मिला है? लिस्ट माना लंबी लिस्ट में, एक पॉइंट की थोड़ी। कभी सोचा ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं अपने भाग्य की लिस्ट बनाओ और लिस्ट को बुद्धि में रखो। लिस्ट को पहले बनाओ बैठकर। इस संगम के भाग्य की क्या लिस्ट है? ऐसा कौन सा भाग्य है जो और किसी युग में प्राप्त नहीं है और इस जन्म में मिला है? वो लिस्ट सदैव सामने रहनी चाहिए, स्मृति में रहनी चाहिए। तो पहले तो बनानी पड़ेगी आपको, इंडिविजुअल हर एक को बनानी है। तब बाबा कहते हैं स्मृति में आ गई, दिल फिर क्या गीत गाती है? वाह भाग्य विधाता वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है कि एक भगवान के द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति होती है। एक के द्वारा एक में 3 संबंध हैं। अब 3 संबंध कौन से हैं? जो जीवन में विशेष संबंध कहे जाते हैं, जो बहुत जरूरी है। बाप के बिना भी काम नहीं चलेगा, टीचर के बिना भी नहीं चलेगा और सदगुरु के बिना भी नहीं चलेगा। ये 3 तो जरूरी है। किसी को भी एक के द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हो, हमारा बाप भी है, शिक्षक भी और सदगुरु भी। बाबा के द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है,
तो खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। बाबा कहते स्मृति में लाओ क्या क्या खजाने बाप के द्वारा मिल गया है या मिलना है। क्या कहेंगे, बालक सो मालिक है ही। शिक्षक के द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। आप तो डबल राज्य बन गए हो, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की है, वो भी छोटा सा जन्म है। संगम का जन्म छोटा ही है। अब कोई कब आया ज्ञान में, कोई कब आया ज्ञान में, जितना लेट आया उसका तो उतना आयु तो घट गई ना फिर। अब वैसे भी छोटा सा ही समय मिला है संगम का। पद की प्राप्ति अनेक जन्म और राज्य भी अखंड अटल और निर्विघ्न राज्य है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो। ओ बाबा पूछते हैं क्या है, पूछो अपने दिल से, कोई फिक्र तो नहीं लगी है? हाँ, बेफिक्र बादशाह है। तो बाबा कहते हैं जो बेफिक्र हैं, पूरे बेफिक्र होके बैठे हैं या बेफिक्र जीवन वाले हैं, तो वो हाथ उठाओ। जिन्हें कोई फिक्र नहीं है, हाथ उठाओ। ऐसे ऐसे हाथ क्यों उठ रहे हैं? अच्छा, जिन्हें फिक्र है वो हाथ उठाओ। फिक्र वाले हाथ उठा लो। दोनों में क्यों नहीं उठाए? या फिक्र वाले में उठाओ या बेफिक्र वाले में उठाओ। बीच वाले तो किसी गिनती में नहीं होंगे ना। बाबा कह रहे हैं बेफिक्र, थोड़ा भी फिक्र नहीं। देखना जब कोई पपेट शो सामने आता है, कठपुतले का शो सामने आता है, तो फिर फिक्र होता है। माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं, फिर तो थोड़ा थोड़ा फिक्र हो जाता है, नहीं होता है? थोड़ा चिंता या चिंतन चलता है या नहीं चलता है। वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। ये थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं और भी आगे के लिए अनुभवी और पक्का बनाने के लिए आती हैं। बाबा इसको माया का पपेट शो कहते हैं। जैसे कठपुतली अपने आप तो नहीं नाच रही है ना, उसको कोई नचा रहा होता है, लेकिन देखने में क्या दिखता है? वो नचाने वाला नजर नहीं आता, वो सामने नहीं होता है और उसका जो धागा होता है वो भी इतना महीन होता है कि वो नजर ही नहीं आता है। लेकिन वो तो बेजान चीज है। कठपुतली अपने आप तो कुछ भी नहीं कर सकती, पर दिखने में दिखता है कि वो डांस कर रही है। अब बाबा यही कहता है माया के इतने प्रकार के खेल पाल चलते हैं, वो पपेट शो ही है। ठीक है, नकली, रियल नहीं है। पेपर लेने के लिए आता है, जो कभी बाबा कहता है टाइगर नहीं है, पेपर टाइगर है। लेकिन उस पपेट शो को देख के भी बाबा कहता है कोई चिंतन तो नहीं चलता है। वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। ये थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वह और ही आगे के लिए आपको पक्का बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? अनुभवी। अभी तो ये सभी भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए ना, घबराते तो नहीं है। आराम से साक्षी हो, साक्षीपन की सीट पर सेट होके पपेट शो को देखो, कार्टून शो देखो, है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए ना, अभी मजबूत है ना, कार्टून भी तो नकली है।
रियल कोई पात्र थोड़ी होता है। तो बाबा कहता है कार्टून शो, पपेट शो, अभी मजबूत हो या कभी कभी घबराते हो। तीसरा एग्जाम्पल बाबा ने, ये कागज का शेर, ये कागज का शेर बनकर आते हैं, है कागज का, लेकिन शेर बनकर आते हैं। अभी समय प्रमाण, अनुभवी मूर्त बन, समय को, प्रकृति को और माया को चैलेंज करो। तो बाबा ने 3 एग्जाम्पल दिए, पपेट शो और कार्टून शो, और तीसरा क्या? कागज का शेर। क्लास में बैठे हैं, बुद्धि से चले गए कहीं इधर उधर। बाबा फिर कह रहे हैं, अभी हमको भी मूर्त बन के प्रकृति को और माया को क्या करना है? चैलेंज देना है। चैलेंज ये देना है, आओ हम विजयी हैं, जब मर्जी आ जाओ, जितने देर के लिए आ जाओ, हम विजयी हैं। यानी कि हम असली रूप को समझ चुके हैं कि माया जो है पपेट शो है, कार्टून शो है, पेपर रहेगा। विजयी की चैलेंज करो। बीच बीच में खांसी आ रही है, तो बाबा ने बोला है आज बाजा थोड़ा खराब है, मिलना तो है ना। बाबू कहता है मिलना तो है ना। बाप दादा के पास 2 ग्रुप बार बार आते हैं, किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। एक ही समय प्रकृति और माया। बाबा कहता है एक यह समय प्रकृति और माया। माया तो समझ गई है। अच्छा, माया क्या समझ गई? माया समझ गई है कि हमारा राज्य जाने वाला है। दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में 1 साल पहले डेट फिक्स करते हैं ना, ये 6 मास पहले। भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो समाप्ति, संपन्नता और बाप के समान बनने की डेट। समाप्ति, संपन्नता, बाबा के समान बनने की डेट। तो दोनों पार्टी पूछ रही है, माया प्रकृति एंड एडवांस पार्टी। ये 2 टीमें बाबा से सवाल पूछती हैं कि बच्चे संपन्न कब बनेंगे, समाप्ति समारोह कब होगा, या प्रत्यक्षता का पर्दा कब फूटेगा, कब तैयार होंगे। ये सवाल दोनों के हैं। तो लास्ट फाइनल डेट पूछ रहे हैं, बाप दादा से पूछते हैं डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। बाबा कहता है हो सकती है, डेट फिक्स हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों ही बोलो, डेट फिक्स हो सकती है। निर्भय भाई, रमेश भाई, ब्रिजवन भाई, तीनों से बाबा ने पूछा कि पांडव बोलो, डेट फिक्स हो सकती है? बोलो हो सकती है कि अचानक होना है? ड्रामा में फिक्स है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं, वह क्या बताओ। होनी है, अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी। बाबा पूछ रहा है अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी या होगी? तब बाबा कहते हैं पहली लाइन वाले बताओ होगी। जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा, तो वो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। ये नहीं उठा रहे हैं, अचानक होगी। बाबा कहते हैं डेट फिक्स कर सकते हैं। पीछे वालों ने समझ लिया कि अचानक होना है, ये राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य तो रखना पड़ेगा ना, कि मुझे इस डेट को संपन्न बनना है। कोई टाइम तो बनाना पड़ेगा ना, फिक्स करना पड़ेगा। खेल तो अचानक ही होना है, लेकिन रेडी तो अपने को रखना है ना।
ड्रामा में आप ही हो जाएगा। बाबा कहता है संकल्प तो करना पड़ेगा या नहीं, या ड्रामा में आप ही हो जाएगा? बोलो करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है क्या समझते हो, पहली लाइन वाले बताओ। प्रेम देहरादून सुनाओ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जयंती बोलो, करना पड़ेगा। अच्छा कब होगी? अंत में होगी, जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा या समय को समीप आप लाओगे? बाप दादा ने देखा है स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। चलाना चेहरे से दिखाई दे, बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन आप स्वरूप में आवे ना। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है तो उसकी चलन से तो दिखाई पड़ता है ना वैल्यू। कोई एजुकेटेड है या बहुत ज़्यादा धनी है तो दोनों ही उनकी चाल चलन बाबा के तो दर्शाती है ना, बताती है ना कि कुछ है, उनका कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा भी है, पढ़ाई और पद भी है, स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब हैं, लेकिन चलो ना चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे, दिखाई दे। ये बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे चरण, हमारे चेहरे से हमारा भाग्य नजर आए। अभी एडिशन चाहिए, अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं के द्वारा यह अनुभव होना है, चाहिए नहीं होना है कि हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं। भाग्य का सितारा नजर आए, इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, ये हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने देखा, साधारण तन में होते हुए भी, आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। आदि वालों को अनुभव है ना। तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप के द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना, चरण में, चेहरे में दिखाई दिया ना। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को ये होमवर्क दे रहे हैं कि अभी ब्रह्मा समान अर्थात ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। बाबा ने कई सारे उदाहरण दिए कि माया आती है तो उसको क्या समझना है। दोनों टीम बाबा से डेट पूछ रही हैं, तो बाबा ने एक बच्चे से पूछा कब फिक्स करोगे, और फिर बाबा कहता बच्चों के चलन और चेहरे से और रॉयल्टी नजर आनी चाहिए। जैसे कि कोई धनवान या एजुकेटेड व्यक्ति होता है तो नजर आता है, ऐसे भाग्य नजर आना चाहिए। हाँ, तो फिर बाबा कहता है कि देखो लास्ट में अव्यक्त रूप दिखाई दे ब्रह्मा बाप के समान। ये सारे एग्जाम्पल की बाप भी साधारण तन था, लेकिन वो साधारण स्थिति नहीं थी उनकी। तो बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार, तो सबको लगना चाहिए बहुत भाग्यवान है, इष्ट देव और देवियां हैं हमारे, ये अलौकिक है, कुछ विशेष है। हमारे चाल चलन से ये महसूस होना चाहिए। आदि वालों का अनुभव है, तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप के द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसी लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना, चरण में, चेहरे में दिखाई दिया ना। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को ये होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे, चलन और चेहरे से
कम से कम 108 माला के दाने तो ऐसे रेडी हो जाएं, 108 तो होने चाहिए जिनके चलन और चेहरे से सब दिखाई दे। बाप दादा नाम नहीं चाहते, नाम नहीं बताते हैं 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा बाबा कहता स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। ठीक है, बाबा कहता है ये चीज उनके चलन और चेहरे से स्वतः ही नजर आएगी, चाहे कितने भी भीड़ में होंगे लेकिन वो अलग ही नजर आएंगे, यूनिक नजर आएंगे, अलौकिक नजर आएंगे, विशेष नजर आएंगे। और बाबा कहता वो रॉयल्टी भी उनके अंदर नजर आएगी। तो अव्यक्त रूप चलन और चेहरे से दिखाई दे तो जो 108 की माला कम से कम बाबा के अंदर रेडी हो, लेकिन वो 108 कौन है ये बाबा कहता मैं नाम नहीं दूंगा, वो अपने आप प्रत्यक्ष होगा ये चीज। ये होमवर्क बाप दादा नियमित बच्चों को विशेष दे रहा है, हो सकता है अच्छा कितना समय चाहिए ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं। बाबा यहाँ कहते हैं कोई टाइम की बात नहीं है कि आप पीछे आए हैं पहले आए हैं, कोई समझे हमको तो थोड़ा ही साल हुए हैं अभी ज्ञान में चलते हुए, ऐसे समझते हैं हम तो नए हैं। भगवान का डायरेक्शन सबको मिला हुआ है, पढ़ाई का पेपर सभी का एक साथ होना है, वंडरफुल है। एग्जाम एक साथ होना है सभी का, पढ़ने वाला 7 दिन में भी पढ़ाई पढ़ सकता है, ना पढ़ने वाला 70 साल में भी नहीं पढ़ सकता, ये पढ़ाई वंडरफुल है। कोई भी लास्ट सो फर्स्ट जा सकता है, ये भी बाप दादा की चैलेंज है, कोई भी जा सकता है, बहुत कम टाइम हुआ है वो भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, ये वरदान मिला हुआ है समय को, ये भी बाप दादा चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, किसी किसी के मन में आता है ना अभी तो मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है ना ज्ञान में चलते हुए, ये जिम्मेवारी कोई मेरी थोड़ी है, ये जिम्मेवारी तो बड़ों की है, फलाने की है। पर बाबा ने किसी मुरली में से नहीं कहा कि आप घर में रहते हैं तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, दूसरे की है, सेंटर वालों की है, ऐसे कुछ कहा है मुरली या छुट्टी दी है क्या सभी को, कुछ भी करो मिली है छुट्टी लेने में। तो चार दिन का बच्चा भी बाबा घर में आएगा तो कहेगा हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो करने में भी तो करना पड़ेगा ना। जब करने की बारी आती है तो हम दूसरों को देखते हैं तो बड़ों का काम, और जब लेने की बारी आती है वो सब बाद में, पहले मुझे मिल जाए, लेने में कहते हैं पहले मुझे मिल जाए, और करने में सोचते हैं पहले बड़े करेंगे। बाबा कहता है ऐसे नहीं समझना, कोई भी कर सकता है, बाबा ने ऑफर दी है और बाबा का वरदान मिला हुआ है, जो अर्जुन जो करेगा सो पाएगा। माथे लेनी पड़ती है जिम्मेवारी खुद, और जोर डालना पड़ता है, बिना संकल्प के तो कोई भी काम नहीं होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ता है। आराम से सोना, आराम से खाना, आराम की जिंदगी चलाना तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो कोई भी चाहेगा, सब चाहेंगे, लेकिन उसी को ही बाबा कहता है उसमें से जो एक्स्ट्रा मेहनत कर लेगा अपने लिए तो भाग्य बनेगा ना। बाबा कहता है ये बात दादा चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, तो लास्ट वाला भी हो सकता है, सिर्फ अपना लक्ष्य पक्का करना है और होना ही है कि मुझे अपने चरण और चेहरे से बाबा की प्रतिष्ठा करनी है। ये महसूस होना चाहिए इष्ट देव और देवियां हैं, जैसे कि ब्रह्मा बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार साधारण रूप होते हुए होता था। फिर बाबा पूछते हैं डबल विदेशियों को, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे, डबल चांस लेंगे। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा लेकिन उनका चेहरा बताएगा। बाबा कहता मैं कोई नाम अनाउंस नहीं करूंगा, उनका चेहरा बताएगा। ये है हिम्मत है, उन पहली लाइन को बाप दादा देख रहा है। हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है तो हाथ उठाओ। पीछे वाले भी उठा सकते हैं,
जो उठे सो अर्जुन। ठीक है, जो उठे सो अर्जुन। अच्छा, बाप दादा रिजल्ट देखना चाहता है। बाबा की बहन जब आप मुरली सुनते हैं, अगले शब्द क्या आने वाले हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। बिना पढ़े मुरली के पता लगता जाएगा। अब इसके बाद बाबा क्या बोलने वाला है। बाप दादा बच्चों की रिजल्ट देखना चाहते हैं, क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं। वह रिजल्ट देखने के लिए आपको 6 मास बाबा ने दिया है। ठीक है, बाबा कहते हैं 6 मास दिया है कि आप अपने को रेडी करो, तैयार करो, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, बाप समान बनो, इष्ट देव बनो, इष्ट देवियां बनो, साक्षात्कार मूर्त बनो। 6 मास रिजल्ट देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखा जाता है अभी समय की रफ्तार बहुत तेज जा रही है, अति में जा रही है। रचना को तेज नहीं जाना चाहिए। बाबा कहता है रचना है ना समय, तो रचना तो तेज जा रही है, रचयिता को तेज जाना चाहिए ना। समय तेज जा रहा है, तीव्र गति में जा रहा है, जल्दी जल्दी अपना काम पूरा कर रहा है। रचयिता को तेज होना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो। अभी चल रहे हैं, नहीं उड़ रहे हैं। बाबा कह रहा है जो करना अभी करो, आपको जो समय मिला है आप अपने पुरुषार्थ में जुट जाओ और अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स कर लो। अपने आप करो कि मुझे इतने टाइम में बनना ही है। मैक्सिमम 6 महीने दिया बाबा ने, आप अपने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जो भी करना चाहते हो वो डेट फिक्स करो। तो समय तीव्र गति से जा रहा है अंत तो समय की तरफ। अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो, समय नहीं है। तो ऐसे मत बोलो कि हम चल रहे हैं, उड़ रहे हैं। जवाब में बहुत अच्छे जवाब दे देते हैं। हम ही तो है ना, और कौन होगा। तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। लेकिन आप लोग आत्माएं जो है ना वह कुछ देखना चाहती हैं। बाप दादा की याद है जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। जो हमारी दादियां मट्टी से निकली, जब जगह जगह सेवा पर बाबा ने भेजा तो उनसे ये साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। सेवा और स्वरूप, क्या आपका स्वरूप क्या है सेवा करते समय, दोनों का अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना, आप साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो, साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। और फादर बाप समान, बाबा कह रहा है प्रैक्टिकल साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। अच्छा, तो ये बाबा की धारणा युक्त मुरली जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, पुरुषार्थ भी बताया है और माया के किस प्रकार से पेपर आते हैं वो भी बताया है। आज नए नए बच्चे भी आए हैं, अपने स्नेह की शक्ति से सभी पहुंच गए हो। इसलिए बाप दादा विशेष जो नए नए बच्चे आए हैं उनको हर एक को नाम से परम गुणा मुबारक दे रहे हैं और साथ में वरदाता वरदान दे रहे हैं। सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में जो नए नए बच्चे आए हैं जीते रहो और उड़ते रहो ना। बाबा कहते हैं नए नए झाड़ को माया खा जाती है ना, माया रूपी चिड़िया। जैसे कोई नया झाड़ निकलता है चिड़िया खा जाती है ना पत्ते, ऐसे ब्राह्मण जब नए नए निकलते हैं तो उन्हें भी माया कच्चों को बहुतों को खा जाती है। बाबा हमेशा वरदान ये देते हैं उनको कि आप जीते रहो, उड़ते रहो। सेवा का टर्न पंजाब का है, पंजाब वाले उठो, बहुत अच्छा, ये भी विधि अच्छी बनाई। हम जब हमको चांस मिल जाता है या तो ये सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुणा कमाई जमा हो जाती है। क्योंकि मेजॉरिटी
कोई भी कार्यक्रम करते यज्ञ सेवा याद रहती है। यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचिता बाप तो याद आता ही है। जब यज्ञ सेवा करेंगे तो जिसने यज्ञ बनाया वो रचिता बाबा याद आता है। तो सेवा में भी मेजोरिटी से ज्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं। और जो सच्चे पुरुषार्थी हैं वे अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का संग है, संग का रंग सहज लग जाता है। अटेंशन है तो यह जो 8-10 दिन मिलते हैं इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं है, लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का। मधुबन गए हैं तो महारथियों का संग मिलता है, क्लासेस मिलती हैं, वातावरण मिलता है, तो हम निरंतर योगी भी वहाँ बन सकते हैं। बाबा कहता है आप निरंतर योगी बन सकते हैं। आप साधारण रीति से अगर सेवा करोगे तो उसका फल इतना देखो नहीं मिलेगा। पुण्य का खाता जमा करने का, बड़े से बड़ा परिवार के नशे में खुशी में रहने का तो पंजाब वालों को चांस मिला है, हर जगह को मिलता है। लेकिन लक्ष्य रखो, तीनों ही फायदे हुए। कितना पुण्य का खाता आपने जमा किया, सहज याद की प्रोग्रेस कितने की, संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया। ये तीनों ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना चाहिए। ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले आपको चांसलर बनना, चांस मिलता है लेकिन आपको चांस लेने वाले चांसलर बनना है। पंजाब वाले होशियार है ना, अच्छा है, अच्छी संख्या में आ गए हो और सेवा खुली दिल से आपको मिली है। आने वाली संख्या भी अच्छी आई है, अच्छा संगठन अच्छा है। आज 2 विंग, ग्राम विकास विंग, महिला विंग मीटिंग के लिए आए हुए हैं। तब बाबा ने महिला विंग को खड़ा किया। इसमें मेजोरिटी टीचर्स है। क्या टीचर्स हाथ उठाओ, अच्छा चांस है। सेवा की सेवा और सेवा के पहले मेवा, तो संगठन का सेवा बाबा से मिलन का, संगठन का कि सब मिलके इकट्ठे संगठन होते हैं, और बाबा के मिलन का मजा लेना, तो सेवा और मेवा दोनों मिल गया ना। अच्छा है। अभी कोई नया प्लान बनाया है, जो भी नई, चाहे महिलाओं का चाहे किसी भी वर्ग के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो हर एक ग्रुप कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलो ना चेहरे पर कोई न कोई गुण या शक्ति का बिना उठाए। तो एक ग्रुप, पहला ग्रुप गुण और शक्ति का प्रैक्टिकल स्वरूप मिलाए। ऐसे हर एक वर्ग वाले कोई न कोई अपने विशेष फिक्स करें और उनकी आपस में, जैसे सर्विस के रिजल्ट नोट करते हैं ना, ऐसे आपस में चाहे लिखा पढ़ी हो चाहे संगठन हो, ये भी चेक करते रहें। तो पहले आप लोग करके दिखाना, महिला विंग करके दिखाए, ठीक है ना। हर एक विंग को कुछ न कुछ अपना प्लान बनाना है और समय फिक्स करें, इतने समय में इतने परसेंटेज प्रैक्टिकल में लानी है। फिर जो बादल चाहते हैं चलन और चित्र पर आवे वह आ जाएगा। जो व्यक्ति सोचता है वो चलन और चेहरे पर आता है कि नहीं आता है, तो अब जो बाबा चाहता है वो आना चाहिए। तो फिर बाप कहते हैं चलन और चेहरे पर आ जाएगा। तो ये प्लान बना करके बाबा को देना। हर एक दिन क्या करेगा, सेवा का प्लान जैसे नोट करते हो ना वैसे ही करके देना, ठीक है, करके देना। अच्छा है, छोटा छोटा संगठन कमाल कर सकता है, ठीक है। क्या समझते हो टीचर्स, कर सकते हो, कर सकते हो। तो प्लान बनाना। अच्छा, मुबारक हो सेवा की। ग्राम विकास विंग वाले उठो। अभी तक ग्राम विकास वालों ने कितने गांव परिवर्तन किया है, कितने गांव में किया है, 7 गांव में किया है। एक गांव में 75% तक काम हुआ है। इस मीटिंग में भी प्रोग्राम बनाया है, समय की पुकार, स्वर्णिम युग ग्राम भारत, स्वर्णिम ग्राम भारत, स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम भारत। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव-गांव को व्यसन मुक्त स्वच्छ बनाने की सेवा करेंगे। बाबा को प्लानिंग दी कि गांव-गांव को स्वच्छ बनाएंगे और नशा मुक्त बनाएंगे, ये अभियान। अच्छा है, प्रैक्टिकल है ना। इसकी टोटल रिजल्ट जो है
बाबा कहता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। पूछा कि आप जो गांव गांव की सेवा कर रहे हो, गांव गांव को नशा मुक्त बना रहे, स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे मोदी जी ने चलाया है, नशा मुक्त, तो ये दोनों काम ब्रह्मा कुमारी संस्था कर रही है, गवर्नमेंट को न्यूज दी है। बाबा पूछ रहा है, रिपोर्ट भेजी है? तो बच्चों का जवाब आया है कि अभी नहीं भेजी है। बाबा कहता है भेजनी चाहिए, क्योंकि जो गांव गांव में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों कर तो रहे हैं लेकिन इतना पता नहीं है, न सरकार के पास पहुंचता है और न लोगों को पता है। उनको तो बस इतना ही पता रहता है, वैसे ब्रह्मा कुमारियाँ ज्ञान देती हैं। लेकिन मेडिकल विंग की तरफ से नशा मुक्त अभियान चल रहा है, ट्रांसपोर्ट विंग की तरफ से जो इतने एक्सीडेंटल केस हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में अभियान चल रहा है। हर विंग अपना अभियान चला रहा है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वर्णिम भारत के ऊपर जगह जगह प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये सारे जो गवर्नमेंट कर रही है उसके अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी संस्था भी इतने सारे प्रोग्राम दे रही है। ये लोगों को पता नहीं है, गवर्नमेंट को नहीं पता है। बाबा ने प्लानिंग दी है कि ये मेरी आप भेजो कि अब तक कितने गाँव में आप क्या सेवा कर चुके हैं, इस टाइप की सेवा, नशा स्वच्छ। बाबा कहता है गांव गांव में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ही काम है, लेकिन आप सहयोगी बन रहे हो तो रिजल्ट देख करके अच्छा मानेंगे ना। ये काम तो गवर्नमेंट का है, तो हम गवर्नमेंट के सहयोगी हो गए ना, उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट को साथ दे रहे हैं एक तरीके से। बाबा कहता फिर रिजल्ट देख करके अच्छा मानेंगे। एक ऐसा बुलेटिन तैयार करो जिससे गवर्नमेंट के सभी मुख्य लोगों को बुलेटिन जाए, और न्यूज पेपर बना करके दो, किताब नहीं बुलेटिन जाए, मैगजीन नहीं, शॉर्ट में टोटल रिजल्ट सब तरफ की भेजनी चाहिए। अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा, बीच बीच में खांसी आ गई है, बाबा ने बोल दिया आज बाजा शांति जाता है। अच्छा, बाबा के पास जाओ, उनके सेवा की रिजल्ट भी आती रहती है। विशेष आजकल कोई भी कोना रह नहीं जाए, सबको संदेश मिल जाए। ये प्लान जो प्रैक्टिकल में कर रहे हो उसकी रिजल्ट भी अच्छी है। बाबा के पास डबल विदेशी बच्चों के समाचार मिले हैं, और जिन्होंने भी मेगा प्रोग्राम यानी कि इंडिया में किया उनका समाचार भी सब मिला है। मेगा प्रोग्राम जो लाखों की भीड़ जहाँ इकट्ठी हुई थी, मेगा प्रोग्राम गए थे ना भारत में जगह जगह, दिल्ली में भी हुआ था, तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था। चारों ओर सेवा की रिजल्ट सफलतापूर्वक निकली, तो बच्चों ने जैसे सेवा में संदेश देने की रिजल्ट में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही वाणी के द्वारा, संपर्क के द्वारा और साथ साथ अपने चेहरे के द्वारा साक्षात्कार फरिश्ते रूप का कराते चलो। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं, बाबा कहते हैं हाथ उठाओ। बाबा मिलन में जो पहली बार गए, बाबा ने कहा हाथ उठाओ, बहुत है, अच्छा है। टू लेट के बोर्ड के पहले है ना, भगवान से मिलने पहुंच गए। कितने सालों से बाबा कह रहे हैं टू लेट टू लेट टू लेट, है ना। तो जो मिल गए, कोई साकार मिलन वाले, कोई अव्यक्त मिलन वाले, और कुछ है को तो अव्यक्त मिलन का भी भाग्य नहीं मिला, टू लेट हो गया ना। फिर भगवान और रिवाइज करा रहा है, पढ़ाई तो पूरी कर दी ना। टीचर जब पढ़ा रहा था तब स्कूल नहीं पहुंचे तो टू लेट नहीं हो गया। उन्होंने समाचार सम्मेलन चारों ओर की रिजल्ट सफलतापूर्वक निकली। बच्चों ने जैसे सेवा में संदेश देने की रिजल्ट में सफलता प्राप्त की, ऐसी वाणी के द्वारा, संपर्क के द्वारा, साथ साथ अपने चेहरे द्वारा साक्षात्कार फरिश्ते रूप का कराते चलो। तब बाबा कहता है टू लेट के बोर्ड के पहले आए हो, अच्छा है, चांस लो, कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो, बाबा के मददगार बच्चे के साथ है। जो लेट भी आए हैं, टू लेट भी आए हैं, चलो बाबा तुम्हें लाशों पार जाने का वरदान भी देता है। तो बाबा की मदद हर बच्चे के साथ है, चांस लो, कमाल करके दिखाओ। अच्छा, चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान में, देश में बाबा से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की, पुरुषार्थ की, तीनों की बाबा ने मुबारक दी। लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख शांति से छुड़ाने का तीव्र पुरुषार्थ करो।
दुख, अशांति, भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को ज्ञाप्य नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को ज्ञाप्य गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अब लेते हैं बाबा का वरदान। नम्रता अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। नम्रता अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जैसे जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्र भी उतना देखें और सत्यता के अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उनमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो। 5 चीजें होनी चाहिए बोल में। आपके बोल स्पष्ट होने चाहिए, स्नेह भी होनी चाहिए, नम्रता भी होनी चाहिए, मधुरता भी होनी चाहिए, तो महानता और सत्यता भी। चलो तब बाबा कहता प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। स्लोगन। समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में तुम्हारा कोई विघ्न ना पड़े। अव्यक्त शरण है सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, निशस्त्र है, लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के समान संपर्क माने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, इसलिए अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। बाबा कहता है सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। इसका अंश भी खत्म करना है अभी। अच्छा, ओम शांति।